यदि आपको उत्तर के रूप में नो मिलता है तो याद रखें नो का अर्थ है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो आइए सकारात्मक रहें। यदि आप असफल होते हैं तो कभी हार न मानें, क्योंकि फेल इज इक्वल टू फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। आप देखो, ईश्वर केवल उन लोगों की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। यह सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। भगवान हमारे निर्माता ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीम शक्तियां और क्षमताएं दी हैं। प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। जबकि बच्चे सबसे अलग होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके चारों ओर की दुनिया पूरी कोशिश कर रही है कि वे बाकी सभी लोगों की तरह दिखें। जो अपने दिल से काम नहीं कर सकते वे हासिल करते हैं, लेकिन बस खोखली चीजें। अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती है। महान प्रशिक्षक ज्ञान, जुनून और करुणा से निर्मित होते हैं। भारत को अपनी ही परछाई पर चलना चाहिए। हमारा खुद का विकास मॉडल होना चाहिए। दुनिया की लगभग आधी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और ज्यादातर गरीबी की हालत में रहती है। मानव विकास की इन्हीं असमानताओं की वजह से ही कुछ भागों में अशांति और हिंसा जन्म लेती है। एक नेता की परिभाषा है कि उसके पास एक सफल दृष्टिकोण हो, एक जुनून हो जो किसी भी परेशानी से ना डरे बल्कि परेशानियों को हराना जानता हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वो ईमानदार हो। अगर तुम समय की रेत पर अपने पैरों के निशान छोड़ना चाहते हो तो अपने पैर घिसट कर मत चलो। किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व अति आवश्यक है। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। मेरा विचार है कि छोटी उम्र में आप अधिक आशावादी होते हैं और आप में कल्पनाशीलता भी अधिक होती है। आप में पूर्वाग्रह भी कम होता है। अर्थव्यवस्था ने मुझे शाकाहारी बनने के लिए मजबूर किया, लेकिन अंत में मैं इसे पसंद करने लगा। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। जीवन में सुख का अनुभव तभी प्राप्त होता है जब इन सुखों को कठिनाइयों से प्राप्त किया जाता है। आकाश की तरफ देखिए। हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। किसी भी धर्म में उसे बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना अनिवार्य नहीं बताया गया है। हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदली जा सकती हैं। और निश्चित रूप से आपकी आदत ही आपका भविष्य बदल देगी।
जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में डर का कोई स्थान नहीं है, केवल ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल आज से बेहतर हो सके। देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंचों पर मिल सकता है। यदि आप विकास चाहते हैं तो देश में शांति की स्थिति होना आवश्यक है।